उत्तर, विष के दांत कहानी का नायक मदन है क्योंकि वही बुराई का अंत करता है। वह ईमानदार और स्वाभिमानी बालक है, इसलिए वही कहानी का सच्चा नायक है। क्वेश्चन नंबर 2, लेखक मैक्स मूलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? उत्तर, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन गांव में हो सकते हैं क्योंकि भारतीय ग्रामीण संस्कृति में प्रेम, करुणा, सहयोग और सादगी की भावना बसती है। क्वेश्चन नंबर 3, सेन साहब के परिवार में बच्चों के लालन पालन में किए रहे लिंग आधारित भेदभाव का वर्णन करें। उत्तर, सेन साहब की बेटी और शिक्षा और स्वतंत्र में देने के पक्ष में नहीं है, जबकि बेटे की शरारतें को प्रोत्साहित करते हैं। यह लिंग आधारित भेदभाव अन्यायपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों? उत्तर, भारत को सही दृष्टि से पहचानने की आवश्यकता यूरोपीय लोगों के लिए वांछनीय है क्योंकि भारत में अनेक समस्याएं के समाधान और गहन ज्ञान का भंडार है। क्वेश्चन नंबर 5, समस्त भूमंडल में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। मैक्स मूलर ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर, मैक्स मूलर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि भारत में प्राचीन ज्ञान, आध्यात्मिक संपदा और अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य उपलब्ध हैं जो अन्य देशों में दुर्लभ हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण क्या था? उत्तर, मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण लट्टू का खेल था। मदन ने कासू को लट्टू खेलने से मना कर दिया, जिससे विवाद उत्पन्न हो गई। क्वेश्चन नंबर 7, वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा गया और किसने कहा? उत्तर, वेदांतियों का भी वेदांती फ्रेडरिक मैक्स मूलर को कहा गया। यह उपाधि स्वामी विवेकानंद ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 8, लेखक मैक्स मूलर ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय योगदान को रेखांकित किया? उत्तर, लेखक ने बताया कि नीति कथाओं के अध्ययन में भारत का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत ने अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम तक पहुंची और उन्होंने विश्व साहित्य को समृद्ध किया। क्वेश्चन नंबर 9, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? उत्तर, भारत प्राचीन काल से ही धार्मिक और आध्यात्मिक विकास का केंद्र रहा है। यहाँ वैदिक धर्म और बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ तथा अनेक महत्वों का विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, भारत किस तरह अतीत और सुंदर भविष्य को जोड़ता है? उत्तर, भारत अपने प्राचीन ज्ञान, संस्कृति और परंपराओं के माध्यम से अतीत को वर्तमान और भविष्य से जोड़ता है। इसी प्रकार वो बीते समय और आने वाले समय के बीच सेतु का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 11, मैक्स मूलर ने नया सिकंदर किसे कहा है? ऐसा कहना क्या उचित है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मैक्स मूलर ने भारत आने वाले नवयुवकों, अन्वेषकों, पर्यटकों एवं अधिकारियों को नया सिकंदर कहा है। यह कहना उचित है क्योंकि लेखक के अनुसार यदि लोग चाहे तो भारत में भी वैसे ही सुख और उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं जैसे